Hello everyone, welcome back to the channel आयुर्वेदा फर्स्ट। डॉक्टर कीर्ति दिस साइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगत तंत्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्वस्थवृत और आपका रसशास्त्र, भैषज्य कल्पना, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। और शालाक्य तंत्र यानी IANT के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में अपलोडेड हैं चैनल पे। द्रव्य गुण के अलग अलग ड्रग्स जो हैं वो डिटेल्ड में वीडियो उनकी अपलोडेड है। द्रव्य गुण के भी इम्पॉर्टेंट प्लांट्स जो हैं उनके बारे में बताया हुआ है। इन शॉर्ट आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगत तंत्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं अगत तंत्र के बारे में। उत्तराखंड यूनिवर्सिटीज़ के तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम अगत तंत्र का है, पर कुछ जगह पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगत तंत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वंस अगैन रिपीटिंग कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मीन्स कि हाँ, ये टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने हैं गलती से भी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो यहाँ पर विष और अगत तंत्र की डेफिनेशन की बात की है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको करनी ही करनी है दोनों। स्कोप ऑफ अगत तंत्र: विष उत्पत्ति, विष प्रभाव, विष प्राणहर क्रिया, विष के गुण, विष की गति, विष के वेग और शंख विष के बारे में बात की है। तो इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंटली देखना है वो है विष और अगत तंत्र की डेफिनेशन, उसके बाद विष की उत्पत्ति, विष का प्रभाव और फिर विष के गुण और विष की गति इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और फिर विष वेग संकट। तो इसमें ना कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि जैसे अगर विष ने हमारी बॉडी में एंटर किया है, ये विष वाले चैप्टर में आपको मिलेगा कि तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या लक्षण मिलेंगे, सेकंड स्टेज में अगर आ गया है तो क्या लक्षण मिलेंगे, थर्ड में अगर आ गया है तो क्या लक्षण मिलेंगे। इस तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा, तो वो आपको इसी तरह से याद करने हैं। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट वाले टॉपिक की बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, पॉइजन, सुसाइडल पॉइजन्स। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में डेफिनेशन देखेंगे आप टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजन की। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ पॉइजन्स को अच्छे से करेंगे कि पॉइजन के क्या टाइप्स हैं, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और फिर आपको देखना है ये डायग्नोसिस एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि अगर आपके पास विष का पेशेंट आ गया तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात बताई है, वो आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना बस। ठीक है, तो आप अच्छे से रीड कर लेंगे एक बारी। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट में क्लासिफिकेशन ऑफ विष। देखो दो पॉइंट्स है ना, एक में तो विष की क्लासिफिकेशन है, एक में पॉइजन की क्लासिफिकेशन है, मतलब मॉडर्न और आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोनों से करना है आपको। अब जो इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है वो है डिफरेंस ऑफ विष, मध्य एंड ओज गुण। एक टेबल आपको बनी हुई मिलेगी बुक में जिसमें आपको विष, ओज और मध्य के गुण में डिफ्रेंशिएट करके बताया होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करोगे उसे उसी टेबुलर फॉर्म में याद कर लो। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विष के उपद्रव और विष मुक्त के लक्षण, कि अगर विष मुक्त हो चुका है तो उसके क्या लक्षण हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले में मैंने क्या बोला, विष की डेफिनेशन, अगत तंत्र की डेफिनेशन, विष की उत्पत्ति, विष का प्रभाव, गुण और गति। फिर इसके बाद मैंने बोला टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजन की डेफिनेशन शॉर्ट में, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन और ड्यूटीज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये वाली पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पूरा ही जो यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट में अब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है डिटेक्शन ऑफ विष, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ द विष। विष को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो आ रही है फोर्थ पॉइंट में, ये विष दाता के लक्षण, विष पीत के लक्षण, मतलब जिसने विष दिया है, जहर किसी को दिया है तो उसके क्या लक्षण हैं। फिर विष पीत के लक्षण, जिसने विष पी लिया अब उसके क्या लक्षण हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विष एफ्लिक्टेड ऑर्गन्स, मतलब किस ऑर्गन में अगर विष गया है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है विश्व उपक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 24 विश्व उपक्रम बताए हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है तो बस वही आपको याद करने की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है उसमें अलग अलग बता रखे हैं, उनमें आपको सिर्फ उतनी चीज़ें देखनी है जितना यहाँ पर बोला है। जैसे कि फीटल डोज बोला है, फेटल डोज और फेटल पीरियड बोला है, कि मतलब जैसे नॉर्मली अगर अहीफेन को नॉर्मल अमाउंट में दिया जाए तो वो एक मतलब मेडिसिन की तरह काम करता है, ठीक है, अमृत की तरह काम करता है। लेकिन अगर उसको एक लिमिटेड डोज के ऊपर दे दिया जाए तो वो जो है आपका फेटल डोज कहलाता है, मतलब वो आपकी बॉडी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगता है और पेशेंट मर भी सकता है। तो इसीलिए बोला गया है फेटल डोज, कि आप कितनी मात्रा से ऊपर अगर देने लगें तो वो फेटल हो जाएगा। और फेटल पीरियड की अगर किसी ने खाया तो वो कितने टाइम में मर सकता है। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में। फिर पोस्टमार्टम अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये पूरी ही यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब में जैसे ये दे रखे हैं जितने भी अर्क, स्नोही, लांगली, करवीर, गोंजा, अहीफेन, धतूर, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इन सब में फेटल डोज, फेटल पीरियड, पोस्टमार्टम अपीयरेंस आपको याद करनी है। फिर मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस आपको याद करनी है, और आप इसको कैसे मैनेज करते हो शॉर्ट में वो याद करना है। मतलब ये 5 पॉइंट्स आपके हर एक ड्रग में इंक्लूडेड होना चाहिए, और इसी तरह आपको ये याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गर्विश और दूषी विष, वेरी इंपॉर्टेंट। गर्विश और दूषी विष में डिफ्रेंशिएशन करने को आ जाता है, तो वो आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है जांगम विष। जांगम विष में आपको वही सब पढ़ने, जैसे सर्प, कीट, लूता, वृश्चिक, मूशिका, अलर्क, ये सब ऐसे ही याद करने हैं। पर क्या क्या याद करना है? लक्षण, भेद यानी टाइप्स, उसकी चिकित्सा और साध्यता, कि ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो जितना यहाँ बोला है उतना ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है, फालतू में डिटेल में आप पढ़ोगे तो इस टाइम तो आपको याद नहीं होगा। तो एटलीस्ट जितना लिखा है पेपर में, मतलब सिलेबस में, एग्जैक्ट ऐसा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई इसका आप लक्षण बता दो, भेद बता दो, चिकित्सा बता दो और साध्यता का वर्णन करो। तो ऐसे ही याद करना है इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 10th वाले में, काफ़ी सारे दे रखे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर मरकरी, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। पर पढ़ने आपको सब हैं क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट और कुछ नहीं लॉन्ग में पूछेंगे तो आपके पास अब MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो आपको याद करना है। किसी की भी डोज पूछ सकता है MCQs में, किसी का भी एंटीडोट पूछ सकता है MCQs में, तो वो आपको याद करना है। मद और मदाते में बता रखा है तो ये आपको पढ़ना है, मद्य भी और मदात्य भी। और उसके बाद अल्कोहल पॉइजनिंग में केवल 2 ही हैं, मीथेनॉल और इथेनॉल। किसी बुक्स में और भी सारे दे रखे हैं, लाइक प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट को पढ़ लेना, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। जब आपको ये एक्ट पढ़ेंगे तो आप मेनली ये याद रखना कि वो कब आया था, दूसरा याद रखना उसके एम्स क्या हैं, तीसरा याद रखना उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बस देख लेना, ठीक। अगर उसमें कुछ पॉइंट्स और बता रखे हैं कि जी ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हमने किया था, तो वो याद रखना। अगर कोई और अमेंडमेंट हुआ है और आपको ध्यान है तो वो लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपका व्यवहार आयुर्वेद आ जाता है, फॉरेंसिक मेडिसिन जिसमें आता है, ठीक है। तो इसमें जो है IPC बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंपॉर्टेंट है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन पूछ लेता है, फॉरेंसिक डेफिनेशन या व्यवहार आयुर्वेद की डेफिनेशन पूछ सकता है। सेकंड वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनक्वेस्ट क्या है, एविडेंस क्या है, विटनेस क्या है, कोर्ट और उसकी पावर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनक्वेस्ट को बताओ, एविडेंस बताओ, विटनेस बताओ, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये जो देखो, नेक्स्ट ये जो पॉइंट है थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा मुश्किल भी है आपको याद करने के लिए, लेकिन जितना हो सके उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना के उसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। 4th वाला वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ पूछा जाता है पेपर में, डेथ के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। हमारे टाइम पे भी शायद एक तो डेथ आया था, और ये इनमें से कुछ शायद इनक्वेस्ट पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर, बट ये चीज़ें रेगुलर पूछी गई हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद।
फिर उसके बाद इंजरीज़ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंजरीज़ क्या होती हैं, उसके टाइप्स आपको पता होने चाहिए, मेडिको लीगल एस्पेक्ट और ये। फिर डाउरी डेथ इज़ इम्पॉर्टेंट, एस्फिक्सियल डेथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी। इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है ना इस पॉइंट में, वो एक तो इम्पोटेंसी और स्टेरिलिटी पूछा जाता है, अबॉर्शन पूछा जाता है, उसके बाद आपका इन्फेंटिसाइड पूछा जाता है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस पे डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये फॉरेंसिक साइकेट्री और फॉरेंसिक लेबोरेटरी पूछा जाता है। इसमें से जो फॉरेंसिक साइकेट्री है उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें क्लासिकल 12th पॉइंट में, तो इसमें टाइप्स ऑफ वैद्य एक बार पढ़ लेना, प्राणाभिसार और रोगाभिसार वैद्य पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो शॉर्ट सा है पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि वैद्य की क्वालिटीज़ क्या हैं, वैद्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये बता जो रखा है वो आपको पढ़ना है एक बार। फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है IMCC, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट, शॉर्ट में याद करना। मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, कि मेडिकल रिकॉर्ड आपको क्यों रखने पड़ते हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कब तक रखने पड़ते हैं, वो पूछा जाता है। 15th वाले पॉइंट में बहुत सारी बातें बोल रखी है उन्होंने, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक तो MTP है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद ये PNDC जो टेस्ट है आपका, प्री नेटल एंटी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एक्ट, और उसके बाद ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यहीं तक था इसका सिलेबस। बहुत ज़्यादा वाइड है क्योंकि एक पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली वो जहाँ पर आपको ये पढ़ना है, करवी, लांगली, ये सब चीज़ें जो पढ़नी है। विष और उपविष की संख्या कितनी है वो याद रखना, और टेबुलर फॉर्म में एटलीस्ट मध्य, ओज और विष, इनके गुणों को याद रखना, ठीक। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अगर इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ भी पूछना हो तो आप या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करके आप वहाँ पर बात कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। Thank you for watching and stay followed for more updates. Just hit the subscribe button to stay connected with us.